अक्सर जब हम किसी भूतिया हवेली की कहानी सुनते हैं तो उसमें चीखें होती हैं, साए होते हैं और अनगिनत डरावनी बातें होती हैं। लेकिन क्या हो अगर सबसे डरावनी कहानी एक ऐसी सच्चाई छुपा रही हो जो किसी भी भूत प्रेत से ज्यादा भयानक हो। आज हम पूननपुर गांव की उसी प्रेतवादित हवेली के राज खोलने जा रहे हैं। तो ये कहानी शुरू होती है पूनमपुर नाम के एक बहुत ही शांत और खूबसूरत गांव से। जैसा कि यहाँ लिखा है, गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, एक ऐसी जगह जिसके पास जाने से भी लोग डरते थे। मतलब ये हवेली गांव की शांति पर एक काले साए की तरह थी। तो सवाल यही है कि आखिर इस पुरानी हवेली की दीवारों के पीछे ऐसा कौन सा राज दफन था। चलिए गांव वालों के इस डर की जड़ तक पहुंचते हैं और उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसने पूर्णपुर को सालों से अपने साए में कैद कर रखा था। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी के माहौल की। एक तरफ तो है पूनपुर का शांत रमणीय गांव और दूसरी तरफ है वो डरावनी हवेली जो ठीक उसके बगल में खड़ी है। मतलब एक ही जगह के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे। एक तरफ गांव है, सरल सीधे साधे लोग जहां जिंदगी बड़े सुकून से चल रही है, और दूसरी तरफ वो पुरानी और वीरान हवेली जो डर और न जाने कितनी ही अफवाहों का अड्डा बनी हुई थी। और इसी हवेली में रहती थी एक अजीब सी बूढ़ी औरत। गांव की ये शांत सी जिंदगी, उसमें हलचल तब मचती है जब शहर से 4 अजनबी राजीव, रिया, रमन और प्रेम वहां आ पहुंचते हैं। वो दावा करते हैं कि ये हवेली उनकी पुश्तैनी जायदाद है और वो इसे बेचने आए हैं। गांव वालों के डर और उनकी कहानियों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां डर पीछे छूट जाता है और लालच आगे आ जाता है। जो एक साधारण जमीन का सौदा लग रहा था, वो देखते ही देखते एक खजाने की खोज में बदल जाता है। हवेली के अंदर उन चारों का सामना होता है गौरी नाम की उसी बूढ़ी औरत से। लेकिन वो उन्हें डराती नहीं, बल्कि एक लालच देती है। वो एक छिपे हुए खजाने की बात करती है और कहती है कि वो सालों से उसकी रखवाली कर रही है, लेकिन अब उसे याद नहीं कि वो है कहाँ। अब सोचिए ये लालच कितना बड़ा था। दौलत का वादा सुनकर 101 गांव वाले, वही लोग जो कल तक हवेली की परछाई से भी डरते थे, आज उस हवेली के अंदर घुसने को तैयार हो गए। डर पर लालच पूरी तरह हावी हो चुका था। खजाने की ये खोज भीड़ को हवेली के एक ऐसे भूले बिसरे कोने में ले जाती है जहां शायद सालों से कोई नहीं गया था। और यहीं उस अंधेरे में कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ सामने आता है। तो देखिए खजाने तक का रास्ता कैसे खुलता है। पहले तो छत के टूटे हुए हिस्से के नीचे एक अजीब सा पत्थर दिखता है। जब उस पत्थर को हटाया जाता है तो नीचे एक गुप्त सीढ़ी मिलती है जो एक अंधेरे तहखाने में जा रही थी। और उस अंधेरे तहखाने में उन्हें मिलता है एक भारी पुराना लोहे का संदूक जिस पर ताला लगा था। उस वक्त पूरे गांव की सांसें थमी हुई थी। सबके मन में बस एक ही सवाल, इस संदूक के अंदर आखिर ऐसा कौन सा खजाना है? सोना, हीरे जवाहरात, क्या है इसके अंदर? लेकिन जब वो भारी भरकम संदूक आखिरकार खुला तो अंदर सोना नहीं था, जवाहरात भी नहीं थे। अंदर जो था वो किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक था। संदूक के अंदर से जो निकला वो था एक बच्चे का कंकाल। और बस इसी एक पल में खजाने के लालच की ये कहानी एक दिल दहला देने वाली त्रासदी में बदल गई। और इससे एक भयानक खोज के साथ ही हवेली के प्रेतवादित होने का सारा राज खुल गया। बूढ़ी औरत गौरी ने आखिरकार अपनी वो कहानी सुनाई जिसने सबकी रूह कंपा दी। ये कहानी किसी भूत प्रेत की थी ही नहीं, ये तो एक माँ के टूटे हुए दिल की, उसके दर्द की कहानी थी। गौरी ने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन उसके पति को बेटा चाहिए था, तो उसने अपनी ही बेटी की बलि दे दी। जब गौरी को यह पता चला तो उसने बदले की आग में अपने पति और उसके परिवार को खत्म कर दिया। अपनी बेटी की हड्डियों को उसने एक संदूक में रखा और वही उसका खजाना बन गया। और सालों तक वो उसी गम में अपनी याददाश्त खोकर हवेली में भटकती रही। अब जब इतनी भयानक सच्चाई सामने आ गई तो कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंची। ये हिसाब का वक्त था और खौफ की जगह उम्मीद को जन्म देने का वक्त था। सबसे पहले तो उन तथाकथित मालिकों का झूठ सामने आया। वो धोखेबाज निकले जो हवेली पर अवैध कब्जा करने की फिराक में थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कहानी के इस हिस्से को इंसाफ मिला। इसके बाद गांव वालों ने, जिन्हें अब पूरी सच्चाई मालूम चल चुकी थी, उन्होंने अपनी गलती को सुधारा। उन्होंने उस मासूम बच्ची के कंकाल का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया
ताकि गौरी और उसकी बेटी की आत्मा को आखिर में जाकर शांति मिल सके। और आखिर में जो सबसे बड़ा और खूबसूरत बदलाव आया वो था उस हवेली का। गांव वालों ने मिलकर उस डरावनी हवेली को लड़कियों के लिए एक स्कूल में बदल दिया और उसका नाम रखा गौरी कन्या विद्यालय, एक मां की याद में जिसने वहां अपना सब कुछ खो दिया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। आखिर वो क्या चीज़ है जो एक खौफ की जगह को उम्मीद की जगह में बदल देती है? शायद इसका जवाब है सहानुभूति, न्याय और एक समुदाय का अपनी गलतियों से सीखकर एक बेहतर कल बनाने का फैसला। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे अतीत को भी रोशनी से भरा जा सकता है।